नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम जेल प्रहरी, एमपीएसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी को देखते हुए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल जिसे कहते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इसके नीचे हम इस वीडियो के नीचे हम डाल देंगे उसकी लिंक, आप उसमें ज्वाइन हो जाएगा तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं फिर। यह है आधुनिक आवर्त सारणी की टेबल, जिसमें टोटल 118 तत्व होते हैं। इसे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोबरनियर के बारे में। पहले देखते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी जो है, इसमें टोटल कितने तत्व है? 118 तत्व वर्तमान में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अच्छे से आप लर्न कीजिएगा। जो है ये तत्व है, इनके गुणों के आधार पर क्या हुआ है, इन्हें क्या करते हैं, व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, इसे आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहली बार जो है जो तत्वों को व्यवस्थित क्रम में जमाने का प्रयास किसने किया, तो ये किया सबसे पहले डोबरनियर का। ठीक है, किसने किया? सबसे पहले डोबरनियर ने किया। उसके बाद आपको पता होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी, फिर उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोसले ने किया था। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले आवर्त सारणी को व्यवस्थित क्रम में जमाने का प्रयास किसने किया, तो किसका नाम आएगा? डोबरनियर का। ठीक है, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, अब इसे क्या है, डोबरनियर का ट्रायड नियम भी कहते हैं। ट्रायड मतलब त्रिक नियम। त्रिक नियम क्या होता है कि ये क्या करते थे, समान रासायनिक गुणों वाले तत्व लेते थे। कौन कौन से तत्व? जैसे 3 तत्व लिए इन्होंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इनका एटॉमिक मास क्या है, परमाणु द्रव्यमान। लिथियम का 6.9, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, यह है 39। ठीक है, पोटेशियम का ये क्या बताया इन्होंने कि फर्स्ट वाले और लास्ट वाले मतलब कौन सा है, लिथियम और पोटेशियम। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो और डिवाइड बाई 2 करेंगे, मतलब 6.9 प्लस 39 डिवाइड बाय 2। ठीक है, कितना आ रहा है इसका आंसर? 22.95। तो इन्होंने बताया कि जो दोनों का सम करके डिवाइड में 2 करेंगे तो बीच वाली संख्या हमको मिल जाएगी, उसका द्रव्यमान मिल जाएगा हमको। ठीक है, ये सक्सेसफुल हुआ पहला वाला क्षार धातु की तेज से। ठीक है दोस्तों, इसमें लिए थे हमने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है, मतलब डोबरनियर ने लिया था पहला। ठीक है, पहली बार ये हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। आप ज़रूर जो जितने भी 118 तत्व है उन्हें ज़रूर आप याद कर ले, क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ लेगा आपको पारा का एटॉमिक नंबर क्या है, उसमें पारा का एटॉमिक नंबर है 80, तो वैसे ही आप सभी तत्वों को याद कर ले 118। फिर इन्होंने सेकेंड लिया डोबरनियर ने क्षारीय पृथ्वी धातु को। इनमें 3 लिया इसने, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, इनका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40, 187 और इस सेंटर वाले को होता है 87.6। इन्होंने भी ऐसे ही किया, 40 प्लस दोनों को जोड़ दिया, लास्ट फर्स्ट और लास्ट को, और डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये सेंटर वाला आ गया। लगभग उतना ही आया। ठीक है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 87.6। ठीक है, लेकिन ऐड किया और डिवाइड किया तो कितना आया? 88.7 लगभग चलता है। ठीक है, इनका जो है वैलेंसी 2 होती है, किसकी? क्षारीय पृथ्वी धातु की। ठीक है, फिर उन्होंने लिया थर्ड, हेलोजन समूह। हेलोजन समूह में कौन कौन सा लिया उन्होंने?
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? क्लोरीन का 33.5, ब्रोमीन का होता है 79.9 और आयोडीन का होता है 126.9। ठीक है, इनने क्या किया, ये दोनों को ऐड कर दिया, फर्स्ट और लास्ट, मतलब 35.5 प्लस 126.9 डिवाइड बाय 2 कर दिया इन्हें। तो कितना है इसका आंसर आया? 81.12। ठीक है, ये आ गया 81.12। पर इसका एटॉमिक मास कितना होता है ब्रोमीन का? ये होता है 79.9। फिर भी ये क्या हुआ, चलता है, लागू हो गया ये भी। फिर लिया उसने फोर्थ ऑक्सीजन फैमिली लिया। ठीक है, ये इसलिए लिया क्योंकि ये तीनों के क्या होते हैं, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, इसलिए उन्होंने ये चॉइस किया था। ठीक है, सल्फर का क्या होता है एटॉमिक मास? 32। सेलेनियम का होता है 78.96। टेलोरियम का होता है 127.6। ठीक है, ये दोनों को ऐड किया इन्होंने फर्स्ट लास्ट को, तो कौन सी संख्या है इसकी? 79.83। ठीक है, लेकिन इसका कितना होता है परमाणु द्रव्यमान सेलेनियम का? 78.96। ये भी लागू हो गया, लगभग लगभग चलता है उतना। फिर इन्होंने लिया लास्ट नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में क्या लिया इन्होंने? नाइट्रोजन को, फास्फोरस को और आर्सेनिक को। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है लगभग लगभग। एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का? 14। फास्फोरस का होता है 30 और आर्सेनिक का होता है 24.9। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया, 14 प्लस लास्ट क्या, 74.9 डिवाइड बाई 2। इसका आंसर होता है 44.45। लेकिन एक्चुअल में कितना होता है? 30 होता है किसका? फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान। इसलिए इनका एक ये लिमिटेशन है, मतलब फेलियर कहेंगे इन्हें। ये पांचों वाला है, इनके कारण ये क्या हो गया, मतलब फेल हो गया। ठीक है, ये वाला उनका गलत साबित हो गया। इसका एक्चुअल में 30 आना चाहिए, लेकिन 44.45 आ रहा है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, अभी पढ़े हमने डोबरनियर का, अब पढ़ेंगे हम न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम में कितने तत्व होते हैं? 56। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। फिर क्या डोबरनियर के बाद किसने किया तत्वों को व्यवस्थित करने का काम? ये किया 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने। ठीक है, इसने क्या किया, तत्वों की व्यवस्था क्या की इन्हें? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में किया इन्हें। क्या किया? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। उसने कैसे किया था डोबरनियर में? उसने केमिकल प्रॉपर्टीज ले ली थी कुछ तत्वों की। ठीक है, और क्या करता था, फर्स्ट और लास्ट को, फर्स्ट और तीसरे वाले को ऐड करके डिवाइड करता था, तो सेकंड वाला आ जाता था। ठीक है, लेकिन इनने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से इन्होंने क्रम को जमाया। न्यूलैंड ने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान जैसे हाइड्रोजन से शुरू किया, और थोरियम जो है कि लास्ट है 56 बताया था मैंने अभी। कितने टोटल दिए इन्होंने? 56 तत्वों का इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, 56 तत्व बताए थे, तो लास्ट कौन सा था? 56। पहला हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर क्या है, तत्वों की न्यूलैंड की व्यवस्था को ऑक्टेव सीरीज भी कहते थे। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं हम? ऑक्टेव सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेव दिख रहा है। फिर क्या किया इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकिल को एक ही बॉक्स में रखा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, ये भी है, एक ही बॉक्स में रखे। और इन्होंने क्या बताया, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बताया कि अभी जितने 56 तत्व ज्ञात हुए हैं, इसके बाद कोई भी तत्व ज्ञात नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन कहा जाता है इनका। ठीक है, कि इन्होंने पता, लेकिन बाद में आपको पता है टोटल 118 तत्व ज्ञात हुए। लेकिन न्यूलैंड ने क्या कहा था कि मात्र
जो 56 तत्व है इसके आगे कोई ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती थी। और अभी बताया कौन सी गलती थी, ये जो 2 तत्वों का एक ही क्या करा, इन्हें बॉक्स में रखा था। ठीक है, कोबाल्ट निकल जैसे ये हो गया, इन्हें क्या करा, इन्होंने एक ही बॉक्स में रखा, ये गलती की थी इन्होंने। एक बार देख लेते हैं। मैंने बताया अभी तत्व की व्यवस्था जो है ऑक्टेव के सिद्धांत भी कहा था इसे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, प्रत्येक जो पहला तत्व है 8वें तत्व के गुण के समान होते हैं। इन्होंने बताया कि पहला तत्व जो है वो 8वां गुण के समान होते हैं। ठीक है, ये कहाँ तक लागू होता है, ये सिर्फ जो है जैसे मैं बताया आपको कि लिथियम और क्या है, सोडियम का गुण समान है। ठीक है, फिर क्या करा, मैंने बताया आप इसकी जो इन्होंने क्या करा, 2 तत्वों को एक ही सेल में रखा, अभी बताया मैंने, जो कि गलत माना जाता है। ठीक है, यह है न्यूलैंड की ऑक्टेव। ठीक है, फिर जो है जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, ये केवल 40 तक यानी कैल्शियम तक के जो है लागू होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता था, कैल्शियम के बाद क्या होता था, ये 8वें तत्व के पहले गुण समान नहीं होते थे। अभी इसने क्या बोला था न्यूलैंड ने कि पहला जो तत्व है वो किसके समान होंगे, 8वें तत्व के गुण क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन क्या हुआ, ये कहाँ तक लागू हुआ, ये सिर्फ कैल्शियम तक लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद में नहीं हुआ। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे क्रोमियम से शुरू करते हैं और 8वां तत्व एट्रियम तक। ठीक है, लेकिन ये दोनों का क्या है, गुण अलग अलग है, इसलिए ये लागू नहीं होता। इन्होंने टोटल कितने तत्व दिए, 56 तत्व दिए। ठीक है, अब पढ़ते हम मेंडलीव की आवर्त सारणी। समझ आ गया दोस्तों? और समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप क्या है फ्रेंड्स, अभी 1-2 बार आप इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, PDF देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम पढ़ते मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव जो है ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सफलतापूर्वक व्यवस्था की, किसकी, तत्वों की। मेंडलीव ने क्या किया, जो आवर्त सारणी है, मौलिक गुण, परमाणु द्रव्यमान, साथ ही रासायनिक गुणों के समानता के आधार पर क्या की ने तत्वों की व्यवस्था की। मेंडलीव की जो कितने तत्वों की व्यवस्था की इन्होंने, 63। क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, तो 63। ठीक है दोस्तों, इनकी आवर्त सारणी में क्या होता है, 8 क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होते, मतलब 8 ग्रुप होते और 7 क्षैतिज मतलब पीरियड, 7 पीरियड होते। जैसे देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 8 पीरियड होते हैं इस केस में, सॉरी 8 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप होते हैं टोटल। ठीक है, ये 8वां ग्रुप। और पीरियड कितने होते हैं, मतलब ये होते हैं 7 पीरियड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 पीरियड होता है। ठीक है, देखते हैं हम। मैंने बताया 8 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ एक्चुअल में आपको। ये जो गुलाबी गुलाबी दिख रहे हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इनकी जो स्थान है इसको खाली छोड़ दिया था, ये सबसे बड़ी गलती की थी। और इन्होंने बताया था कि ये जो खाली जगह है, ये छोड़ा था, गुलाबी गुलाबी दिख रहा है जो आपको पिंक कलर का, इन्होंने छोड़ दिया था, इससे खाली जगह छोड़ दी थी। और बाद में बताया था कि इस पर क्या होगा, जब आगे खोज की जाएगी तत्वों की तो उसे यहाँ पर रखा जाएगा। ये बात इसकी बिल्कुल सही हुई। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, मेंडलीव के बारे में।
ठीक है। तो मेंडलिक में क्या करा था, तत्वों के गुण जो है परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ये बताया था। क्या बताया था, जो तत्वों के जो गुण होते हैं वो किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमानों के। ठीक है। और आगे आप पढ़ेंगे मोसले की जो थी आधुनिक आवर्त सारणी, उन्होंने बताया था तत्वों के गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। मेंडलिफ ने क्या बताया, तत्वों के गुण जो है उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है आपको, अच्छे से पढ़िएगा आप। ठीक है। मैंने बताया अभी इन्होंने क्या करी थी, कुछ जगह छोड़ी थी, देखा। ठीक है। जो कि नई खोजे गए थे उस समय, लेकिन भविष्य में उसने क्या की थी, भविष्यवाणी की थी कि वो बाद में खोजे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम उस समय नहीं खोजे गए थे। ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि ये बाद में उनके स्थान खाली रख दिया था उन्होंने, तो बाद में वो खोजे गए। ठीक है। फिर इन्होंने, इनकी एक और गलती क्या थी कि जो कम परमाणु द्रव्यमान वाले जो तत्व है उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के पहले रखते थे, पहले रखा गए थे कुछ। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले किसका आना चाहिए, 58 किसका है, यह है कोबाल्ट का। ठीक है। पहले आना चाहिए 58.93 क्या है, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान है, तो ये पहले आना चाहिए। ठीक है। और ये किसका कितना है, निकिल का कितना है, 58.71, तो आपको पहले कौन सा आना चाहिए, निकिल आना चाहिए। ठीक है। 58.7 मतलब कम दिख रहा है ना इसका। तो इन्होंने क्या गलती की कि पहले किससे डाल दिया इन्होंने, कोबाल्ट को पहले डाल दिया, बाद में किसे डाल दिया इन्हें, निकिल को। ठीक है। ये इनकी गलती मानी जाती है। इसी तरह क्या हुआ, 126 किसका है, आयोडीन का, और 127.6 है टेलीरियम का। तो इन्होंने क्या किया, टेलीरियम को पहले रखा ग्रुप में, उसके बाद में आयोडीन को रखा। ये गलती मानी जाती है किसकी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है। समझ में आएगा दोस्तों, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ये देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया था, टोटल ग्रुप होते 8 और 7 आवर्त होते। ठीक है। इसको बोलते हैं आवर्त, और इसे वर्ग कहते हैं। ये ऊपर वाले को, ये पूरे क्या है, वर्ग कहलाते हैं। ठीक है। और मैंने बताया था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ये जो पिंक वाला है, जो इसे उन्होंने खाली छोड़ दिया था और बताया था भविष्य में इन्हें ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। और इन्होंने क्या गलती की थी, मैंने बताया, ये देखो दिख रहा है आपको, कोबाल्ट को इन्हें पहले रखा और निकल को बाद में रखा। लेकिन इनका जो देखो परमाणु द्रव्यमान है, किसका, निकिल का कम है और कोबाल्ट का ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन क्या किया इन्होंने, कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा। ठीक है। इनकी यह गलती मानी जाती है। समझ आ गया दोस्तों, ये थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये किन्होंने दी थी, ये दी थी अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने। कब दी थी, 1913 में। ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि किसी तत्व के जो गुण हैं वो किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, वो परमाणु संख्या के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है। इन्होंने ये बताया था, और बताया था कि परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण दर्शाते हैं। ठीक है। किसी तत्व के लिए मोसले ने परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार माना। ठीक है। मोसले ने क्या माना, परमाणु संख्या को व्यवस्थित करने का काम किया, और मेंडलीफ ने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान से तत्वों को व्यवस्थित करने का काम किया था। ठीक है।
इसमें कुल कितने होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 क्षैतिज होते हैं, मतलब पीरियड होते हैं। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इससे अच्छा समझ में आ जाएगा दोस्तों आपको। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्टली द्वारा दी गई थी, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले जो है ये होते हैं यहाँ पर 18 ग्रुप्स, ये ऊपर वाले जो है 1 2 ऐसे करके पूरे कितने हैं, 18 ग्रुप्स है। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप्स होते हैं, मतलब वर्ग होते हैं, वर्ग भी कहते हैं, तो वर्ग होते टोटल 18। समझ आया। अब ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कितने हुए, इसको बोलते हैं पीरियड, मतलब आवर्त बोलते हैं इसे। ठीक है, कितने होते हैं, ये टोटल होते हैं 7। समझ आएगा दोस्तों। ठीक है, आया कि नहीं। और ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन वाला, ठीक है, ये पूरा क्या है, जो जितना भी ग्रीन वाला है ये इसे कहते हैं मेटल, मतलब धातु। ठीक है, ये आपको जिगजैग में दिख रहा होगा ये वाला, ये कहलाता है पूरा आपका उपधातु, मतलब मेटलाइट कहते हैं। और जो येलो कलर में जो दिख रहा है आपको, ये सारा कहलाता है अधातु। ठीक है, टोटल मैं बताया था 18 क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। उनमें से 91 जो है धातु, कितने होते हैं, 91 होते हैं। ठीक है, अधातु कितने होते हैं, अधातु टोटल होते हैं 20 और 7 होते हैं टोटल ये मेटलॉइड। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं या उपधातु होते हैं। तो आपको बताया मैंने, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 91 जो होते हैं मेटल होते हैं, 7 उपधातु मतलब मेटलॉइड, और 20 जो है अधातु होते हैं। ठीक है, इसे जो है आप अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। ये पहले जो ग्रुप है हाइड्रोजन फैमिली कहलाती है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखते इधर साइड, राइट साइड में जो उपधातु है ये बोरान फैमिली कहलाती है 13 नंबर। 14 नंबर जो है कार्बन फैमिली कहलाती है। 15वां नंबर जो है नाइट्रोजन फैमिली कहलाती है। 16वां नंबर जो है 16वीं ऑक्सीजन फैमिली कहलाती है। 17वीं जो है हेलोजन फैमिली कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि 17वीं फैमिली कौन सी है, तो आपको बताना फ्लोरीन। ठीक है, ये 17वीं फैमिली कहलाती है। और जो लास्ट है 18वीं, इसे निष्क्रिय तत्व या शून्य तत्व भी कहते हैं। ठीक है, समझ आया दोस्तों। हाइड्रोजन का जो है ये व्यवहार कभी धातु की तरह होता है और कभी अधातु की तरह होता है, इसलिए वैज्ञानिक भी पूरी तरह से इसे नहीं बता पाए। ठीक है, और ये जो है 11वां तो दिख रहा है 11वां ग्रुप्स, इसे सिक्का धातु भी कहते हैं। कौन कौन सा है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सिक्का धातु भी कहते हैं। दोस्तों आपको जितने भी है 18 ये 118 टोटल जो तत्व है उन्हें आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा, जैसे आपको पूछेगा कि गोल्ड का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कितना होता है 79। सिल्वर कितना होता है 47। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। लिथियम कितना होता है 3। हीलियम का कितना होता है 2। ठीक है, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। ये सब आपको परमाणु क्रमांक याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और जो है ये 57 से लेकर के जो है 71 तक के क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइट कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है लेंथेनाइट श्रेणी किस किस के बीच में है, तो आपको बताना पड़ेगा तत्व नंबर 57 से 71 तक कौन सा है लेंथेनाइट, और एक्टिनाइट की कौन सा है 89 से लेकर के 103 तक क्या है
एक्टिनाइड है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है दोस्तों, आप अच्छे से ध्यान दीजिए। अब देखते हैं ब्लॉक्स के बारे में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि एस ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं, डी ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं, पी ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं और एफ ब्लॉक में। ठीक है, इसे एस ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, इसमें कितने टोटल तत्व है, इसमें 13 तत्व है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि एस ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा फ्रेंड्स कि 13 तत्व किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक में कितने आते हैं, इसमें आते हैं 37। ठीक है, डी ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं, 40 तत्व, और एफ ब्लॉक में कितने आते हैं, तो 28 तत्व आते हैं। ठीक है, ये 14। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। फिर मैंने आपको बताया था ये 3 से लेकर के 12 तक है। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और एक पहला ग्रुप, सेकंड ग्रुप, और 13, 14, 15, 16, 17, ये जो है टोटल ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, आप याद रखना। जैसे यहाँ बताता हूँ मैं आपको, ये 3 से लेकर के 12 तक के कौन से कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और पहला, दूसरा और 13 से लेकर के 15 तक है, ये कहलाते हैं आपके कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। समझ आया दोस्तों, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो मैंने बताया था अभी कितने ग्रुप से होते हैं टोटल, 18 ग्रुप, वर्ग भी कहते हैं इसे, 18 ग्रुप या 18 वर्ग, 7 पीरियड मतलब या फिर आवर्त। ठीक है, 3 से लेकर के बताया था मैंने अभी तक 12 तक, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण धातु भी कहते हैं। ग्रुप 1, 2 और ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको कि ट्रांजिशन एलिमेंट किस किस के बीच में होते हैं, किस कौन कौन से ग्रुप के बीच में होते हैं, तो 3 से लेकर के 12 तक है। ठीक है दोस्तों, और पहला जो धातु का जो ग्रुप है ये क्या कहलाता है, एल्कलाइन मेटल, मतलब ये क्षारीय धातु कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी मैं बताया था आपको, पहला ग्रुप ये वाला जो है हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला जो है, ये जो पहला ग्रुप है ये क्या कहलाता है, क्षारीय धातु कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरा जो ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, ये वाला जो है, ये वाला ग्रुप कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, फिर उसके बाद में बताया हमने क्षारीय पृथ्वी धातु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड वाला ग्रुप है क्षारीय पृथ्वी धातु। और इसके बाद बताया था हमने 13वां ग्रुप है, इसे बोरान ग्रुप कहते हैं। 14वां ग्रुप है जो, इसे कार्बन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, 15वां नाइट्रोजन ग्रुप, 16वां है ऑक्सीजन ग्रुप, 17वां है फ्लोरीन ग्रुप, और 18 निष्क्रिय तत्व। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम दोस्तों। ग्रुप 1 का क्या कहलाता है, क्षारीय धातु एल्कलाइन मेटल। ग्रुप 2 क्या कहलाता है, क्षारीय पृथ्वी धातु मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल। 13वां क्या कहलाता है, बोरान फैमिली। 14वां कार्बन फैमिली। 15वां क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फैमिली, और इससे क्या कहते हैं, निकोजेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है फ्रेंड्स कि नाइट्रोजन फैमिली को और किस नाम से जाना जाता है, तो निकोजेंस। वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली को चेल्कोजेंस के नाम से। ठीक है दोस्तों, और ग्रुप 17 बताया था मैंने, हेलोजेंस के नाम से जानते हैं, और ग्रुप 18 को जानते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस। ठीक है, निष्क्रिय धातु के नाम से। समझ आ गया दोस्तों। अब इसके बाद आप कर लेते हैं हम क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हेनरी मोसले। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी
में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया था। ठीक है, मैंने पढ़ाया था, अभी आपको पढ़ाया हूँ। मोसले ने किस हिसाब से किया था, इन्होंने परमाणु संख्या के हिसाब से इनने क्या किया था, तत्वों को क्रम में व्यवस्थित किया था। ठीक है, और अगर इसके अलावा पूछ लिया जाए कि मेंडलीफ ने किस के आधार पर किया, तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से तत्वों को व्यवस्थित किया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु की संख्या कितनी है। ठीक है, मैंने बताया था आपको अभी, अधातु की संख्या कितनी है, 20। धातु कितने हैं, 91। अधातु होगा 20 और 7 होगा मेटलॉइड। आप जोड़ लिए जिसे 118, टोटल कितना होगा, 118 तत्व हो गया दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, हमने पढ़े अभी, टोटल कितने होते हैं, 14 14 28। ठीक है, लैंथेनाइट किस ब्लॉक में आता है, तो हमने बताया अभी एफ ब्लॉक में आता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको कि पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये होता है 80। ठीक है, अगर आपको पूछ लेगा गोल्ड का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 79। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। आप एक 11th 12th की बुक ले लिए, आप उसमें देख लीजिएगा कि पूरे परमाणु क्रमांक है 118 तक के, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्योंकि क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, 118 तत्व। ठीक है, अगर पूछ लेगा आपको कि न्यूलैंड जो सारणी बनाई थी उसमें कितने तत्व थे, तो 56 तत्व। ठीक है, न्यूलैंड के इसमें, और यही पूछ लेगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, तो उन्होंने कितने थे, 63। ठीक है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा खुद ही। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, तत्वों को ट्रायड्स के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया था, ये किया था डोबर्नियर ने। ठीक है, मैंने जब पहले बताया था सबसे पहले में। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में मेटलॉइड की संख्या कितनी है, मतलब उपधातु, ये कितने हैं, 7। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, ऑक्टेव सिद्धांत के आधार पर तत्वों की व्यवस्था किसने की, तो किसने की थी ऑक्टेव, मैं बताया था न्यूलैंड। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, पहला उपधातु कौन सा है आवर्त सारणी का, तो क्या आएगा आंसर, बोरान। मैं बताया था आपको, तिरछा जो था पूरा वो उपधातु थे। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट, यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी है, इसका होगा 94। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, तो बताया मैंने अभी 63 थे। ठीक है, फिर आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर होगा मोसले ने की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां जो समूह है वो क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, अभी बताया था पहले, हैलोजन। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आपको जो है इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।